हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। आज का हमारा टॉपिक है एनल क्लॉक ओरिएंटेशन क्या होता है और हेमरॉयड या फिशर या फिस्टुला की डायग्नोसिस और उसकी स्टडी के लिए इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है। दोस्तों, आपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे जहां वो डायग्नोसिस लिखते हैं हेमरॉयड, फिशर या फिस्टुला की, उसके आगे कुछ नंबर्स लिखे देखे होंगे। कभी वो 3 लिखते हैं, कभी 5 लिखते हैं, कभी 7 लिखते हैं, कभी 11 लिखते हैं। आखिर इन नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस है और इनको लिखने की क्या ज़रूरत होती है। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो हम इस पे कुछ माइलस्टोन सेट कर लेते हैं ताकि वहाँ पे जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके साथ हम अपनी डिजीज़ को, उसकी लोकेशन को सही से फिक्स कर सकें और डायग्नोसिस को लिख सकें। ऐसे ही जब भी अगर हम लोग पीठ के बल लेट जाएं, अपने पैरों को ऊपर कर लें, तो जो एनस होती है उसको हम एक क्लॉक की तरह एज्यूम करते हैं और इसी को एनल क्लॉक ओरिएंटेशन कहते हैं। दोस्तों, इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग नंबर का प्लेसमेंट करते हैं, जैसे वॉच में होता है। इसमें जो पेरिनियम की साइड होती है इसको हम लोग एंटीरियर साइड बोलते हैं और जो नेटल क्लेफ्ट की साइड होती है इसको हम लोग पोस्टीरियर साइड बोलते हैं, जबकि लेफ्ट में 3 और राइट में 9 ओ क्लॉक बोलते हैं। जब भी हम हेमरॉयड की डायग्नोसिस लिखते हैं तो हेमरॉयड की डायग्नोसिस लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी है। यहाँ पे जो हेमरॉयडल वेसल होती है इसमें 3 ब्रांचिंग होती है, लेफ्ट में 1 होती है और राइट साइड में 2 होती है। हेमरॉयडल वेसल जो होती है वो 3 एनल कुशंस बनाती है जो कि पोर्टल सिस्टमिक कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे हमें मालूम है कि हमारी एनल कैनाल जो होती है एनल कॉलम से मिलकर बनती है और ये जो एनल कॉलम है इन्हीं के बीच में 3 एनल कुशंस होते हैं। ये एनल कुशन जो होते हैं ये हेमरॉयडल वेसल की पोर्टल सिस्टमिक कम्युनिकेशन होते हैं। दोस्तों, यही हेमरॉयड की एनाटॉमिकल लोकेशन होती है, क्योंकि ये हेमरॉयडल वेसल जो है इसकी में कोई मेडिकल कंडीशन जब डेवलप होती है इसी को हम लोग हेमरॉयड कहते हैं। तो दोस्तों, हमको ये याद रखना है कि जो हेमरॉयडल वेसल के ये 3 एनल कुशंस होते हैं वो 3 पे होते हैं, 7 पे होते हैं और 11 पे होते हैं। तो जब भी हमको इंटरनल हेमरॉयड बनते हैं तो या तो 3 पे बनेंगे या 7 पे बनेंगे या 11 पे बनेंगे। तो जब भी हम अपनी डायग्नोसिस लिखेंगे और हाँ, अगर हम लोग इसी हेमरॉयडल वेसल को इस पे लाके इम्पोज करें तो इसकी जो लेफ्ट साइड की ब्रांच है वो 3 ओ क्लॉक पे आएगी, और राइट वाली एक 7 और एक 11 पे आएगी। तो जब भी हम लोग हेमरॉयड की डायग्नोसिस लिखेंगे हमें जहाँ पे भी हेमरॉयड की फाइंडिंग दिखेगी, अगर 3 पे मिलती है तो हम लोग डालेंगे हेमरॉयड एट 3 ओ क्लॉक, अगर 11 पे मिलती है तो हम लोग डालेंगे हेमरॉयड एट 11 ओ क्लॉक। ये कई बार मल्टीपल जगह पे मिलती है, तो अगर हमें 3 और 11 दोनों पे मिल रही है तो हम लोग डालेंगे हेमरॉयड, इंटरनल हेमरॉयड एट 3 एंड 11 ओ क्लॉक। इसी तरह जब फिशर की हम लोग डायग्नोसिस लिखते हैं तो फिशर की डायग्नोसिस के लिए हमें फिर कुछ की पॉइंट समझना जरूरी है। जैसे जो फीमेल्स होती हैं उसमें उनमें एंटीरियर साइड मतलब 12 ओ क्लॉक पे फिशर सबसे ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव इस्चीमिया रहता है और जो पेल्विक फ्लोर मसल्स का सपोर्ट रहता है वो भी थोड़ा कम रहता है। इसीलिए फीमेल्स में सबसे ज़्यादा जो फिशर होते हैं वो 12 ओ क्लॉक पे होते हैं, जबकि जो मेल्स होते हैं उनमें 6 ओ क्लॉक पे फिशर होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सैक्रम और रेक्टम के कर्वेचर की वजह से हार्ड स्टूल पास करते समय 6 ओ क्लॉक पे कट लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए मेल्स में सबसे ज़्यादा जो फिशर होते हैं वो 6 ओ क्लॉक पे होते हैं और जो फीमेल्स में होते हैं वो 12 ओ क्लॉक पे होते हैं। इसमें एक चीज़ समझना और जरूरी है कि हम जैसे अभी देख रहे थे हेमरॉयडल वेसल की जो 3 ब्रांचिंग थी 3, 7 और 11 पे, अगर इन पोजिशन पे कहीं कोई फिशर होता है तो बहुत ही ब्लीड करता है। तो अब अगर फिशर की डायग्नोसिस लिखनी होगी और फिशर फिशर की ऑन एग्जामिनेशन अगर हम फाइंडिंग देख रहे हैं वो 6 ओ क्लॉक पे है तो हम डालेंगे फिशर एट 6 ओ क्लॉक, या कई बार 12 और 6 दोनों पे होता है तो हम लोग अपनी डायग्नोसिस में ऐसे ही डालते हैं फिशर एट 6 एंड 12 ओ क्लॉक। अगर उसके साथ में सेंटिनल टैग भी है या कोई जो सेंटिनल पाइल्स मास भी है तो हम अपनी डायग्नोसिस में इसी चीज़ को मेंशन करेंगे, हेमरॉइड एट 6 ओ क्लॉक विथ लार्ज सेंटिनल टैग। इसी तरह जब हम लोग फिस्टुला की डायग्नोसिस लिखते हैं तो उसमें जो उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसकी वो जहाँ पे होती है, जैसे इस इमेज से हम समझेंगे, अगर हमें 9 ओ क्लॉक पे एक्सटर्नल ओपनिंग दिख रही है तो हम डालेंगे फिस्टुला एट 9 ओ क्लॉक, या अगर मल्टीपल ओपनिंग है जैसे 6 पे भी है और 3 पे भी है तो हम डालेंगे फिस्टुला एट 6 ओ क्लॉक एंड 3 ओ क्लॉक पोजिशन। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये बीमारी की लोकेशन को प्रेजेंट करते हैं, और जैसे अगर हम फिस्टुला है तो फिस्टुला के आगे नंबर डाल देंगे हमें जहाँ पे भी एक्सटर्नल ओपनिंग दिख रही है। ऐसे ही अगर हेमरॉइड है तो हेमरॉइड की प्रेजेंस हमें जिस नंबर पे दिख रही है, अगर 3 पे दिख रही है तो हम 3 उसको मेंशन करेंगे। ऐसे ही फिशर फिशर हमें जिस नंबर पे दिखेगा हम उसको उसी नंबर को आगे रिप्रेजेंट करते हैं और डिनोट करते हैं, ताकि जब भी हम आगे कभी डायग्नोसिस को पढ़ें तो हमें बिना एग्जामिनेशन करे ही वो चीज़ एकदम से क्लियर हो जाए कि ये जो पेशेंट है इनको जो डिजीज़ थी वो किस लोकेशन पे थी। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये इसी डिजीज़ की लोकेशन को
फिक्स करने के लिए होते हैं। इसीलिए हम लोग एनएल क्लॉक ओरिएंटेशन नाम का एक टूल बनाते हैं ताकि हमें अपनी डायग्नोसिस लिखने में बहुत आसानी रहे। अभी मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो उनके जो हस्बैंड थे उनको फिशर हुआ था 6 o'clock पे। तो मुझसे से कहने लगी, डॉक्टर साहब हमें बताया गया कि ये इनको 6 डिग्री का फिशर है। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये डिग्री नहीं होते हैं, ये नंबर अपने जो लोकेशन होती है उसकी डिजीज़ की उसको डिनोट करते हैं। ये डिग्री नहीं, ये बल्कि एक सिंपल से नंबर होते हैं ताकि हम अपनी डिजीज़ को लोकेट कर सकें, और उसकी जो पोजीशन है उसको फिक्स करने के लिए ही इन नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।